आज मक्खन सिंह थोड़ा सजस था, कॉन्शियस था और उसने कहा कि सर आज मैंने अपनी मखनी के साथ साझा की बात को वार्तालाप किया, उस पर अपने विचारों को थोपा नहीं। तो मैंने क्या, समझदार व्यक्ति की पहचान है। तो बोला सर अब अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। तो मैंने हाँ बता क्या बात है। बोला सर ये मखनी ने पूछा है फिर अगर ग्रह है तो उपग्रह भी होता है, और ये चंदा मामा पृथ्वी के बीच का संबंध क्या है, तो क्या वास्तव में चंदा हमारे मामा है। तो मैंने कहा वास्तव में चंदा हमारे मामा है। वास्तव में कम्युनिस्टों ने हमारी कहानियों को बिगाड़ने का प्रयास करा है। हमारी दादी और नानी ने हमें कहानियों के माध्यम से हमें हमारा विज्ञान समझाया है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही कोख की पैदाइश है। तो जो बिग स्प्लैट है, महान विशालकाय टक्कर, ये वास्तव में अपने आप मिथक है जो पश्चिम की ओर से और कम्युनिस्ट विचारधारा के माध्यम से रचा गया है। तो बोला सर उपग्रह क्या होता है। तो मैंने उपग्रह भी क्या होता है, जैसे अपना ग्रह होता है, प्लेनेट है, वैसे उपग्रह होता है, सैटेलाइट होती है, वो भी खगोलीय पिंड का उदाहरण है सेलेस्टियल बॉडी का। तो उपग्रह भी खगोलीय पिंड का उदाहरण यानी कि सेलेस्टियल बॉडी का है। तो हमने जो ग्रह की परिभाषा देखी थी वही परिभाषा ठीक हमारे उपग्रह पे लग जाएगी, यानी कि उपग्रह सैटेलाइट पे रेवोल्यूशन करेगी, लेकिन यहाँ पे रेवोल्यूशन सन का न करके प्लेनेट का करती है। जैसे कि हमारे चंदा मामा अपनी बड़ी बहन के छोटे भाई हैं, यानी कि पृथ्वी के भाई हैं। और जैसे कि मैं अपनी बड़ी बहन के चारों घूमता फिरता रहता हूँ, ऐसे चंदा मामा भी अपनी बड़ी बहन के चारों घूमते फिरते रहते हैं, और इसको बोलते हैं उनका रेवोल्यूशन अर्थात परिक्रमा पथ। तो जो ग्रह की परिभाषा थी, यानी कि सैटेलाइट प्लेनेट का अपना एक रेवोल्यूशन पाथ होता है, तो इसका भी होता है अपना रेवोल्यूशन पाथ, यानी कि परिक्रमा का पथ होता है। और उपग्रह पृथ्वी के चारों या किसी भी ग्रह के चारों अपनी परिक्रमा करता है। एक निश्चित लेंथ होती है, एक निश्चित डायरेक्शन होती है, और एक सर्टेन एंगल होता है। और उस एंगल में जो हमारे मून है उनका जो ऑर्बिटल एंगल का इंक्लिनेशन है वो 5 डिग्री का है। इसलिए हर बार पूर्णिमा और अमावस्या पे ग्रहण नहीं होता है, यानी कि न्यू मून नाइट और फुल मून नाइट के दिन एक्लिप्स नहीं होता है। यह होता है उपग्रह। तो सारी परिभाषा बस एक जैसी है, केवल इस बात को छोड़कर कि जो हमारा प्लेनेट है वो सूर्य के चारों रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो सैटेलाइट्स है वो अपने कंसर्न प्लेनेट यानी कि संबंधित ग्रह की ओर परिक्रमा अर्थात रेवोल्यूशन करता है। तो मैंने कहा मक्खन जी समझ गया। बोला हाँ समझ गया। तो मैंने एक बात और समझ ले। बोला सर मैं समझ गया, पहले से आपको समझाया था। मैंने क्या। बोले चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसके हिंदी इंग्लिश नोट्स चाहिए हो तो हमने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाएं और अपने नोट्स को डाउनलोड कर लें। नमस्कार।